टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी बिटर मून। मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है। वह दोनों शिप से कहीं जा रहे हैं। तभी नाइगल की वाइफ फियोना वॉशरूम जाती है। फियोना वहां पर एक लड़की को फ्लोर पर बैठा हुआ देखती है जिसका नाम मिमी है। फियोना उसे उठाने की कोशिश करती है। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह उसे अकेले नहीं उठा पाती। नाइगल यह सब आवाज़ सुनकर अंदर आता है और मिमी को उठाने में फियोना की मदद करता है। यह दोनों मिमी को शिप की डेक पर ताज़ी हवा में बैठा देते हैं और शाम को नाइगल मिमी को बार में डांस करता हुआ देखता है। तभी मिमी नाइगल के पास आकर बैठती है और दोनों बात करने लगते हैं। इन दोनों को बात करते हुए देख मिमी का हस्बैंड देख लेता है, जो बाद में नाइगल के पास जाकर मिमी से दूर रहने की नसीहत देता है और कहता है कि वह एक चलती फिरती मैन ट्रैप है। मिमी का हस्बैंड ऑस्कर नाइगल को ज़बरदस्ती अपने केबिन में ले जाता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वह कहता है कि वह अमेरिका का रहने वाला है और उसके दादाजी का सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने का काम था और उन्होंने अपनी सारी वसीयत अपने पोते यानी ऑस्कर के नाम लिख दी थी। इसलिए ऑस्कर को बहुत सारे पैसे मिले हैं और वह सारे पैसे लेकर अपनी ड्रीम सिटी पेरिस में आकर बस गया। उसने वहां मिमी को पहली बार एक बस में देखा था और मिमी के पास बस टिकट नहीं था, इसलिए ऑस्कर ने अपना बस टिकट मिमी को दे दिया था, जिसकी वजह से ऑस्कर को बस से उतार दिया गया और ऑस्कर मिमी को ढूंढने के लिए रोज उस रूट की बस को आते जाते देखता था। जहाँ तक कि सभी ड्राइवर उसे पहचानने लगे थे, लेकिन उसे मिमी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तभी ऑस्कर एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है और देखता है मिमी उसी रेस्टोरेंट की वेटर है और फिर ऑस्कर और मिमी एक दूसरे से मिलने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं। मिमी बताती है कि वह एक डांसर है और ऑस्कर भी अपने बारे में बताता है कि वह एक राइटर है। धीरे धीरे इनकी मुलाकात बढ़ने लगती है और ऑस्कर मिमी को रिसीव करने के लिए उसके डांस स्कूल जाता है और इनकी नज़दीकियां भी बढ़ने लगती हैं। मिमी ऑस्कर के घर पर जाती है और मिमी ऑस्कर का घर देखकर बहुत खुश होती है। मिमी को ऑस्कर के घर की फायरप्लेस बहुत अच्छी लगती है। तभी ऑस्कर मिमी से पूछता है कि वह कॉफ़ी या चॉकलेट में से क्या पीना पसंद करेगी। मिमी हॉट चॉकलेट के लिए कहती है और ऑस्कर किचन में कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट बनाने जाता है। जैसे ही ऑस्कर किचन से आता है तो वह देखता है कि मिमी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं और बहुत देर तक स्मूच करते हैं और बाद में सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं और ऐसा वह लगातार 3 दिन तक करते हैं और वह 3 दिन तक घर के बाहर भी नहीं निकलते। 3 दिन बाद जब ऑस्कर मिमी को घुमाने ले जाता है और वह दोनों बार में जाते हैं, वहाँ पर मिमी अपने एक डांस पार्टनर के साथ डांस करती है। मिमी का डांस पार्टनर मिमी के साथ कुछ सेक्सुअल मूव करता है और मिमी भी उसका साथ देती है। यह सब देखकर ऑस्कर बहुत नाराज़ होता है और वह मिमी को बार में छोड़कर अपने घर चला जाता है और मिमी भी घर पर आ जाती है और ऑस्कर को मना लेती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। नाइगल ऑस्कर के केबिन से निकलकर अपने केबिन में जाता है और वह देखता है कि उसकी वाइफ फियोना सो चुकी है। अगले दिन नाइगल और फियोना शिप में 2 और लोगों के साथ कार्ड खेल रहे थे। तभी नाइगल गेम को बीच में छोड़कर ऑस्कर के पास जाने लगता है और मिमी और नाइगल केबिन के बाहर मिलते हैं और मिमी नाइगल से कहती है कि ऑस्कर उसे गलत स्टोरी सुना रहा है। मिमी नाइगल को अपने केबिन में आने के लिए कहती है। नाइगल वहां जाता है और केबिन का डोर खोलता है। वह देखता है कि मिमी अपने बेड पर सो रही है। जैसे ही नाइगल ब्लैंकेट हटाता है तो वह देखता है कि वहां ऑस्कर लेटा हुआ है और नाइगल समझ जाता है कि मिमी और ऑस्कर ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया है। ऑस्कर उसे अपने पास बैठा लेता है और फिर अपनी स्टोरी बताने लगता है और मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। ऑस्कर बताता है कि वह दोनों एक दिन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिमी ऑस्कर की राइडिंग स्कूल को ख़राब बताती है और ऑस्कर भी उसकी फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर मिमी का मजाक उड़ाता है। इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और मिमी ऑस्कर के बोतल फेंक कर मारती है और ऑस्कर भी गुस्से में उसके मार देता है। मिमी बेहोश हो जाती है और मिमी को बेहोश देखकर ऑस्कर होपलेस हो जाता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगता है। तभी मिमी होश में आ जाती है और वह दोनों बाहर घूमने जाते हैं और दोनों ग्राउंड में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी मिमी ऑस्कर से शादी करने के लिए कहती है
लेकिन ऑस्कर मना कर देता है। इस बात से नाराज होकर मिमी कहीं चली जाती है। फिर एक दिन बाद जब ऑस्कर अपने घर लौटता है तब वह देखता है कि मिमी उसके घर के बाहर फ्लोर पर सो रही है। यह सब ऑस्कर का पड़ोसी देख रहा होता है और मिमी को इस हालत में देखकर पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा था। ऑस्कर घर का गेट खोलता है और मिमी को भी अंदर ले जाता है और मिमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ऑस्कर जो भी कहेगा वह उस तरह से रहने के लिए राजी है। और वह कहती है कि ऑस्कर चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में दोनों बेड पर लेटे होते हैं और मिमी ऑस्कर से गुड नाइट किस करने के लिए कहती है। ऑस्कर उसे किस करता है और फिर दोनों सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद मिमी ऑस्कर को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ऑस्कर यह सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और मिमी को अबॉर्शन के लिए मना लेता है और ऑस्कर अबॉर्शन के बाद मिमी के साथ मिलकर फॉरेन जाने का प्लान बनाता है और ऑस्कर दोनों के टिकट भी बुक करा लेता है। और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, ऑस्कर प्लेन के कैप्टन से ओवरलोडेड लगेज और तबीयत खराब का बहाना करके फ्लाइट से उतर जाता है और मिमी को अकेला फॉरेन भेज देता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। नाइगल ऑस्कर के केबिन से जा रहा होता है। वह देखता है कि मिमी केबिन के बाहर खड़ी है। वह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और स्मूच करते हैं। फिर नाइगल अपने केबिन में जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ फियोना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फियोना को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, वह सही से बैठ भी नहीं पा रही है। वह फियोना को दवाई देता है और थोड़ी देर बाद फियोना सो जाती है। नाइगल फिर ऑस्कर के पास चला जाता है। ऑस्कर उसे अपनी बची हुई स्टोरी सुनाने लगता है। वह बताता है कि वह मिमी के जाने के बाद हर रोज़ अलग लड़की से सेक्सुअली इंटीमेट होता था। इसी दौरान वह दो लड़कियों को अपने घर ले जा रहा था और वह अचानक टैक्सी से उतरता है और उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसके ज़्यादा चोट नहीं आई थी। ऑस्कर के राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ था और वह हॉस्पिटल में एडमिट था। अचानक हॉस्पिटल में मिमी आती है और मिमी को देखकर ऑस्कर शॉक्ड हो जाता है। मिमी उसे बताती है कि वह कैसे सरवाइव करके यहाँ पर आई है। मिमी वापस जाने के लिए ऑस्कर से हाथ मिलाती है और ऑस्कर का हाथ पकड़कर उससे बेड से नीचे गिरा देती है और ऑस्कर के बहुत ज़्यादा चोट आती है और ऑस्कर बेहोश हो जाता है। जब ऑस्कर होश में आता है तो वह मिमी को अपने साथ देखता है। मिमी ऑस्कर से कहती है, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि तुम पैरालाइज्ड हो गए हो और गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी देखभाल के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ऑस्कर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मिमी उसका पूरा ख्याल रखती है और मिमी व्हील चेयर पर बैठाकर ऑस्कर को बाहर घुमाने भी ले जाती है। लेकिन मिमी सेक्सुअली ना खुश थी, इसलिए वह अपने एक डांस पार्टनर को ऑस्कर के घर पर लाती है और वह दोनों ऑस्कर के सामने सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ऑस्कर और मिमी एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और शिप पर न्यूयॉर्क की पार्टी चल रही थी। सब अपने अपने गेटअप में आते हैं और पार्टी में मिमी डांस कर रही है, जिसे देखकर नाइगल उसके पास डांस करने जाता है। इतने में नाइगल की वाइफ फियोना भी पार्टी में शामिल हो जाती है, जिसे देख नाइगल हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत बुरी तरह खराब थी और वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है। फियोना भी मिमी के साथ कपल डांस करने लगती है और सभी लोग इनके डांस को एंजॉय करने लगते हैं। तभी यह दोनों पार्टी छोड़कर अपने केबिन की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद ऑस्कर और नाइगल भी केबिन में जाते हैं और देखते हैं कि मिमी और फियोना दोनों ही बिना कपड़ों के सो रही हैं। यह सब देखकर ऑस्कर को बहुत गुस्सा आता है और वह मिमी को अपनी गन से शूट कर देता है और उसके बाद में वह अपने आप को भी शूट कर लेता है। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, यह फिल्म 23 सितंबर 1992 में फ्रांस में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर रोमन पोलेंस्की थे और यह एक फ्रांस बेस्ड मूवी है और जिसकी शूटिंग फ्रांस और यूके में हुई थी और यह मूवी फ्रांस, यूके और यूएस में अलग अलग टाइम पर रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का टाइटल फ्रांस में ल्यूनस डे फेल था, जिसका मतलब होता है हनीमून। और इसकी स्टोरी एक फ्रांस ऑथर की नॉवल से ली गई है जिनका नाम पास्कल ब्रकनर था।
मूवी में सिर्फ 2 लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इस मूवी में 4 कैरेक्टर लीड रोल में दिखाए गए हैं। फर्स्ट नाइजल डॉब्सन, जिनका असली नाम ह्यूज ग्रांट है और इनकी वाइफ फियोना का रियल नेम क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस, और मिमी जिनका रियल नेम इमैनुअल सिजनर है और ऑस्कर का रियल नेम पीटर क्वाइट था। दोस्तों इस फिल्म का बजट $5 मिलियन था और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $1.9 मिलियन था। तो दोस्तों आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।